शिमला फूड टूर के दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जहां पहले एपिसोड में आपने यहां की खूबसूरत मॉल रोड और यहां के जायके देखे, आज आप रूबरू होंगे शिमला की अंदर दराज गलियों में छिपे यहां के कुछ कदीमी जायकों से। ओए होए होए, दूध जलेबी और ये है एक अलसी की पिन, फ्लैक्स सीड्स पिन। अरे वाह। साथ ही आप दर्शन करेंगे जाखू की पहाड़ियों पर विराजमान हनुमान जी के। गुड मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत होने जा रही थी शिमला के मिडल बाजार में एक ऐसे दस्तरखान से जिसके जायके के कायल यहाँ के बड़े बड़े सियासतदान भी हैं। मैं यहाँ पे परांती कुलचा एंजॉय कर रहा हूँ और मेरे साथ कौन बैठे हैं? मेयर ऑफ शिमला, और कहते हैं चीफ मिनिस्टर सुक्खू साहब की भी ये पसंदीदा जगह है। ये लोकेशन की मैं बात करूँ, ये सामने गेटी थिएटर है। आप जैसे ही नीचे यहाँ उतरेंगे तो ये मिडल बाजार है और ये है जी यहाँ पे शर्मा चाट शॉप, बड़ी फेमस। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो नज़र पड़ी बाहर ही बनते गर्मा गर्म भटूरों पर, और अंदर नज़र दौड़ाई तो दुकान खचाखच भरी हुई थी। ये तलते किस में है जी? हम तलते किस में हैं हम? ये रिफाइंड में है। ठीक। इसके अलावा देखें आप, जो वैरायटी आपको नज़र आएगी ना, ये है टिक्कियाँ गर्मा गर्म और धांस दी हुई मिर्चें हैं, और ये इनकी बड़ी एक ख़ास तरीन है जी। ये देखें आप, छोले, परांती छोले बोलते हैं इनको, और मिलेगा सब कुछ। और ये दही बड़ा इनका बड़ा ही ना फेमस है। और लेकिन मैं आज जिसके लिए आया हूँ ना जी, वो है परांती कुलचा। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? हैं सर, क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम रामपाल है जी। रामपाल जी, हाँ जी। आपके ये परांती कुलचों के जो चर्चे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो दिल्ली तक है। हाँ जी, हाँ जी। हैं? और बताएं सर ज़रा, क्या परोसते हैं और क्या छोले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये छोले हैं, मसालेदार छोले, पराती छोला बोलते हैं इनको। ठीक है। और एक स्पेशल छोले होता है हमारा। अच्छा, परांती छोला में बड़ी सी पीतल की परात, बड़ी सी पित्तल सी परात। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, छोले ये सर काबुली होते हैं? कौन काबुली से? छोला होता है जी, इसमें काबुली थोड़ा छोले और होते हैं, डालते हैं और साथ में इसको भीगा कुलचा बोलते हैं। भीगा कुलचा होता है। हाँ जी, बताएं कैसे इसको बनाते हैं हम सर? इसको इसमें डालते हैं। ठीक है। और एक बढ़िया करके देते हैं। बनाएं सर हमारे लिए एक प्लेट। हाँ जी। हाँ, एक प्लेट बनाएं हमारे अच्छा, लिए। ये इसको डालते हैं। ओके, और ऐसे इसको 2-4 मिनट बनने में लगते हैं। ठीक है। अच्छा, सुक्खू साहब भी आए हुए हैं जी खाने? हाँ जी, हाँ जी। हैं? अरे वाह, हैं? अच्छा। पराती कुलचे के अलावा यहाँ पर समोसे और छोले भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। हमारा ये लगाएं जी, अब हमारा इसको बोलते हैं पराती कुलचा। पराती कुलचा है। वाह वाह, क्या बात है जी। इसमें क्या है ये? चटनी। चटनी इमली की है? हरी चटनी। हरी चटनी, नीले वाली, और ये थोड़ी लाल चटनी, और फिर इसमें थोड़ा चना और डाला। और फिर इसमें दही डाल दी। अरे वाह। और फिर प्याज दे दी। इसके बाद इसमें आते हैं जी प्याज, अदरक। अदरक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाए सर, लाइए, थैंक यू सो मच। रामपाल जी, प्राइस क्या रहता है इसका? इसका 90 रुपये प्लेट है ये। 90 रुपये। उसमें दो आते हैं? 2 भटूरे आते हैं, और चने, थोड़ा प्याज, चटनी, हरी मिर्च। ठीक है, सब ठीक है, डाल। ठीक है। ये है जी शर्मा जी की बड़ी ही फेमस पिज्जा कुलचा बोलते हैं इसको। और एक कुलचा है, मैंने एक ही लिया है। ऊपर ये दही डाल के देते हैं, और खट्टी मीठी चटनियाँ और छोले। शर्मा जी का बड़ा ही फेमस पराती कुलचा। देखें जी, ये जायका यहाँ पे पराती कुलचा बोला जाता है। अमृतसर में ना बड़े ही शौक से खाया जाता है, और उसे वहाँ बोलते हैं भीगा कुलचा, या ठेठ पंजाबी में मैं बोलूँ तो पिज्जा कुलचा। कुलचे को छोलों में कम से कम 4-5 मिनट तक रखा जाता है। छोले अच्छी तरह से सोक हो जाते हैं। तरी छोलों की जो है वो अच्छी तरह कुलचे के अंदर रच बस जाती है। एक आला तरीन शुरुआत। और अगर आपको मिर्च थोड़ी सी स्पाइसी लगे तो ये दही ऊपर डाल के देते हैं। ये इसकी काट है जो इसको न्यूट्रलाइज करता है। और लकीली देखें जी, मैं यहाँ पे परांती कुलचा एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरे साथ कौन बैठे हैं? मेयर ऑफ शिमला मिस्टर चौहान हैं। आइए ज़रा इनसे बात करें ज़रा, हैं इनकी भी ये पसंदीदा जगह है। नमस्कार सर। हैं
नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। हमारी खुशकिस्मती सर, आप मिल गए हैं हमारे साथ खाते हुए, एंजॉय करते हुए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बताएं सर इस दुकान के बारे में, क्या खास है? ये शिमला की बहुत पुरानी दुकान है जी। और बचपन से देख रहा हूँ मैं। मेरा जन्म भी यही शिमला में हुआ है और मिडल बाज़ार के नाम से ये शर्मा ढाबा कहो या जी 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 जी, चाट शॉप कहो, राइट, यही रहा है। शिमला में बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक कह रहे हैं। जो आपको देखने लायक, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल, शिमला की सुंदरता भी है करेक्ट सर। और यहाँ अक्सर आते हैं हम, उठना बैठना लगा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत मेरी मित्रता भी है इनके साथ, वेरी शर्मा जी गुड। के हाँ, साथ। मैं देख रहा हूँ मैं, हाँ, यस यस यस। और मेरे साथी है, ये कोलीग्स है, मेरे साथ काउंसलर्स है। हाँ, दीज आर काउंसलर्स हैं। नगर निगम नमस्कार के। जी सबको। हाँ, ओके। तो ये शिमला को मैं समझता हूँ कि साफ़ सुथरा शहर है और क्लीन और ग्रीन हिमाचल हमारा एक स्लोगन और है। ये मेरे को लगता है सर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एज ए टूरिस्ट जो हैं और इसको रखें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत होता है। बहुत है सर, बहुत। आने वाला समय हमारा विंटर कार्निवल होगा शिमला में। ओह यस। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सबको 25 से 31 तक ओके, दिसंबर दिसंबर। तो आए और विंटर कार्निवल को एंजॉय करें हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैं, Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, एंजॉय ऑफ या पराती कुलचा। कराती कुलचा। गेटी थिएटर के आसपास है ना आप, और मॉल रोड का मज़ा ले रहे हैं, तो मन है अच्छा सा आपका छोले कुलचे या भिग्गा कुलचा खाने का, तो आप यहाँ पे शर्मा जी के ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा रामपाल जी, दुकान के टाइमिंग्स क्या हैं हमारे? दुकान का टाइम जी सवेरे 8 से शाम को 7 बजे तक। शाम को 7 बजे तक। और किसी को लोकेशन एग्जैक्ट समझानी हो कहाँ है? ये मैं देख रहा हूँ सीढ़ियाँ आ रही हैं यहाँ जेल अपना मॉल रोड से। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से गेटी थिएटर के पास है। थिएटर के पास, हाँ जी। ये लोकेशन की मैं बात करूं, इन्होंने बताया ये गेटी थिएटर जो है ये सामने, इसकी सीढ़ियां उतरेंगे, यहाँ से आएंगे और दाहिने हाथ पर आपको रामपाल जी मिलेंगे परांती कुलचा परोसते हुए। और शर्मा चाट शॉप से हम अब नीचे उतर रहे हैं लोअर बाज़ार की तरफ। ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और जगह जगह आपको यहाँ पे टिक्कियाँ और हॉट डॉग वगैरह बनते नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे सीढ़ियाँ देखें जी, यहाँ मिडल बाज़ार से लोअर बाज़ार जाने के लिए, और बिल्कुल संकरी संकरी गलियाँ और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। और भाई साहब सोच मैं ये रहा हूँ कि मेरे को नीचे से फिर ऊपर वहाँ तक, ओ देखो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जाना है। हाँ चलो जी, कोई नहीं, जय बजरंग बली। और थोड़ी ही देर में मैं लोअर बाज़ार पहुँच गया, जहाँ की रौनक और चहल पहल देखने वाली थी। और ये है जी लोअर बाज़ार की मार्केट। लोअर बाजार जाना जाता है अपनी किफ़ायती खरीदारी के लिए, जहां कपड़े, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रोज़मर्रा की सभी चीज़ें मिलती हैं। और यही मेरी दूसरी मंजिल थी, करीबन 125 साल पुराना इतिहास समेटे एक ऐसी दुकान जिसका शुद्धता में पूरे शिमला में डंका बजता है। और लोअर बाज़ार में जी मेरी अगली मंजिल है करीबन 125 साल पुरानी दुकान, यह है मेरू हलवाई। और यहाँ देख लें आप ज़रा, यहाँ भी रौनक है। ये लोअर बाज़ार है सारा और ये नीचे तक जाता है जी। यहाँ से आप नज़र मारेंगे ना तो ये देखें जहाँ तक आपकी नज़र जाए। वाह, किस में बनाते हैं जनाब ये? देसी। अरे वाह वाह वाह, अमूल प्योर देसी घी में बनती हुई चीज़ें। देसी में होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देसी घी की जलेबियाँ बनती हुई गर्मा गर्म यहाँ पर, और एकदम कड़क हैं, धमाकेदार। गहमा गहमी वाला माहौल, देसी घी में बनती जलेबियाँ और रंग बिरंगी चटनियों के साथ परोसी जाने वाली गोल गोल टिक्कियाँ। और ये माहौल यूं ही चलता रहता है नवीन जी की देखरेख में। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया जी। हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि 125 साल पुरानी सर दुकान। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। क्या बात है, क्या बात है। बताएं सर, क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पे मेहरू हलवाई पे? सर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल है दूध जलेबी, वाह, और आजकल थोड़ा स्पेस कम हो गया है ठीक है। पार्टीशन के बाद, तो हमें रबड़ी जलेबी
लोगों को खिलाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, वो रबड़ी के साथ जलेबी बहुत पसंद कर रहे हैं। राइट। सेकंड ये है तो कि मेरे ख्याल टिक्की से- है हाँ। देसी घी में हमारा, ओके। ये अमूल का घी इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएवर जो मार्केट में मिल रहा है वो हम इस्तेमाल करते हैं जी। नहीं, मैंने और देखा इसमें अमूल हमारे घी हो रहा है, जलेबी हाँ अमूल जी। घी की बन रही है, टिक्की जी, वगैरह जी। सब देसी घी सब में जी। देसी घी में, हैं? टोटली Very प्रिपरेशन बहुत देसी, बढ़िया। समोसा भी हमारा बहुत देसी बढ़िया, घी में बहुत है। बढ़िया, और बहुत इसको हम एज पर कस्टमर स्पाइसी चाहिए कैसा चाहिए उनको, ठीक है। उसी हिसाब से ठीक हम है। कहते हैं। ठीक है, ठीक है। कई जैसे अब हमारी ये मिठाई में आती हाँ, है। मैं भाई देखें बड़ी कलरफुल सी सर हाँ जी, हाँ आपकी जी। जो है मिठाइयाँ वगैरह हैं जी, काफी। जी, जी। क्या इनमें से बाकी तो खैर गुलाब जामुन हाँ, रसगुल्ला वो तो नहीं? ऑल ओवर इंडिया हाँ, ये आपको सब अलग चीज़ सा क्या है मिलेगी। ये? ये गरी पंजीरी है विद Okay. कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट और सम सॉर्ट ऑफ पंजीरी जो right. सर्दियों में चाहिए ज़रूरी होती है। ठीक है। जैसे इसमें भी पंजीरी है और ये है एक अलसी की पिन, फ्लैक्स सीड्स अरे पिन, वाह, flax इसमें seeds। भी हमें सौंठ डालनी पड़ती है। ठीक है। जैसे अभी तैयार होके आई है तो ये बड़ी तो बिल्कुल fresh लग रही हाँ है जी, मेरे को, बिल्कुल हैं? बिल्कुल अभी आई है। Okay, flax एक seeds ये की हमारी है। ये चलती है जी पंजीरी के लड्डू। All right। ये टोटली इसमें हमारे सफ़ेद मूसली, वंसलोचन, कमरकस और काफ़ी हर्ब्स होती हैं जैसे हमारे बुजुर्गों ने बनानी शुरू की थी, उसी को ठीक है। हम फॉलो कर रहे हैं। All right, हाँ all जी। right, all और right, all स्वीट्स right। तो काफ़ी हैं जी, पर बहुत ऑल है, ओवर बहुत है। इंडिया मिल जाती हैं, इसलिए वो हम चॉकलेट आप- भी है, वो हाँ अलग चॉकलेट, से है, ये बहुत क्रीम बढ़िया सी चॉकलेट है। है जी। ये क्रीम चॉकलेट है, हाँ, इट okay। इज़ बेटर देन कैडबरीज All चॉकलेट। right, all right, बहुत बढ़िया, इसमें बहुत चीनी बढ़िया। बहुत कम है। अच्छा। लेकिन ये बनती आजकल ही है, थोड़ा सा गर्मियों में बन जाती है, बरसात में ये नहीं बन पाती। अच्छा, तो अच्छा, बरसात अच्छा, में जुड़ जाती है। Okay। आजकल इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये अगर हार्ड हो जाए तो ओवन में रख के आप इसे हल्का सॉफ्ट कर लीजिए, All right। और अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो फ्रिज में रख के हार्ड करके काट लीजिए, टेस्ट सेम रहेगा। ठीक है। और विदाउट एनी रेफ्रिजरेशन जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, ये 15-20 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है, Okay। आउट ऑफ स्टेशन। बहुत बढ़िया, आउट ऑफ बहुत स्टेशन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाकी हमारा सारी प्रिपरेशन देसी घी में है जी। टाइमिंग्स क्या है सर शॉप की? सर सुबह 9 बजे के बाद रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक है। ये देखो जी, घूमते घूमते हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम धर्मेंद्र गौतम है और मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ सर का। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा बोलते हैं सर। अरे, बहुत अच्छा, सुंदर अच्छा, लगता है बहुत इनका। शुक्रिया। आज शिमला में मुलाकात होगी सर शिमला में आपसे। मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है बढ़िया, सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ये देखें जी, ये है बड़ी फेमस मेहरू वालों की जलेबी। देसी घी में बनी हुई है ये। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिस्पी, पतली पतली सी है ये, कड़क। और ये रबड़ी के साथ है, कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो आप ब्राउन कलर देख रहे हैं ना जलेबी का, ये मुझे इन्होंने बताया कि ये सिर्फ जो है सेक की वजह से है, इसमें कोई और एडिशनल कलर नहीं डाला हुआ, कोई कुछ नहीं डाला हुआ। ये ब्राउन कलर सिकने की वजह से आ रखा है। ये देखें, ऑलमोस्ट नेचुरल समझें, और एक बेहतरीन और आला तरीन जायका है यहाँ का। अच्छा जी, यहाँ अब यहाँ के ओनर नवीन जी के सुपुत्र शिवम जी भी आ गए हैं, और इन्होंने यहाँ पे देखें मुझे ट्राई करने को बोला है। दिस इज़ क्रीम चॉकलेट, दिस इज़ बेसिकली क्रीम चॉकलेट है। ये है अलसी की पिन्नी, दिस इज़ गरी पंजीरी, एंड दिस इज़ पिन्नी पंजीरी है, पंजाबी पंजीरी। शिवम जी, इसमें क्या क्या डालते हैं? अलसी होती है सर, बेसिकली अलसी को भून के उसको टोटली मतलब उसको फिर घी के साथ बना के इसके लड्डू बनाए जाते हैं। और जो ये आपकी गरी पंजीरी है, हाँ, ये ग्रीन वाली। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ओके। गोंद डलती है हल्की सी, और कोकोनट का लड्डू होता है। और बहुत बढ़िया। और जैसे आपका पंजीरी लड्डू है, इसमें आपका कमरकस, मूसली, मतलब जितनी आपकी गर्म इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिकली ये दो चीजें आपको ओके। 12 मंथ्स अवेलेबल नहीं होंगी, ये सिर्फ सर्दियों में आएंगी। ये सर्दियों में आएंगी सीधा, हाँ जी, है? और ये ठीक 12 है, months है। ये 12 मंथ्स है गरी पंजीरी जो आपने बोला। लेकिन मैं ना सबसे पहले खा के देखूंगा ये इनकी क्रीम चॉकलेट है, क्रीम चॉकलेट मेहरूज। मैंने ना ये अमृतसर में भी खाई थी, लेकिन फ़र्क ये है उसकी ना एक बाइट डालते ही उसमें बर्स्ट ऑफ शुगर आती है, बिल्कुल जैसे मिठास। ये ख़ास बात है इसमें कि इसमें चीनी कम है। बहुत बेहतर। और 2-3 च्यू के बाद चॉकलेट का जो है ना वो फ्लेवर आना शुरू हो रहा है। बहरहाल मैं खाऊंगा अब जी। ये है, ओए होए, ये तो सुपर फ्रेश लग रही है शिवम जी। बिल्कुल सर, हाँ, अभी ताज़ी ताज़ी निकली। हाँ जी, हमारी सर मेन यूएसपी यही है कि हम सारी
कम क्वांटिटी में चीज़ें बनाते हैं बट रेगुलर बनती हैं। रेगुलर बनती हैं। ये है जी अलसी की पिन्नी, ओए होए, बड़ा ही अलसी का पेक्यूलियर फ्लेवर, देसी घी की तासीर और सर्दियों की सौगात, गरमाइश पैदा करती है जी ये, और अच्छी खासी ठंड में बहुत काम आएगी। और अब है जी ये हरी हरी गरी पंजीरी। गरी पंजीरी, गरी क्या नाम हुआ वैसे? कोकोनट। ओके, गिरी, राइट, गरी कर दिया। हाँ, पंजाबी में। हाँ, ओके ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। गिरी बोलते हैं ना जैसे कोकोनट को, ये गरी है। गरी बोलते हैं पंजाबी में, स्लैंग में गरी बोला जाता है। और बस स्टॉप गरी। गोंद भी डाली हुई है इसमें, बहुत आला, बहुत आला। सर्दियों का जायके हैं जी। मैं ये 2 ही ट्राई करूँगा, 3 चीज़ें ट्राई कर ली मैंने। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोअर बाज़ार की तरफ हैं और मिठाई खाने का मन है ना, तो मेहरू हलवाई आप कभी मिस ना करें। आप अगर, मेरे ख्याल से लोकेशन की मैं बात करूं शिवम जी, तो अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं, क्या पड़ेगा वहाँ से? आप अगर गंज मार्केट की तरफ से आ रहे हैं तो ये फर्स्ट शॉप है। गंज मार्केट की तरफ से आएंगे तो फर्स्ट शॉप है मेहरू हलवाई। दैट्स इट। चलिए शिवम जी, बहुत मज़ा आया है। जब भी आप शिमला विजिट करें आइए जरूर। श्योर 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 श्योर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, नवीन जी से भी मिल लें। ओके नवीन जी, थैंक यू सो मच। हैं, ओके। पुराने बाज़ारों की ना एक बड़ी खास चीज़ होती है, यहाँ के ना नाम बहुत मज़ेदार होते हैं। देखें, हाकम मल, तानी मल, तो ऐसे अनगिनत नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद अगर अच्छी सी कॉफ़ी पीने का मन हो तो आप रुक कर सकते हैं मॉल रोड पर बने इस इंडियन कॉफ़ी हाउस का, जहाँ के ओल्ड स्कूल चार्म की वाइब्स ही कुछ और है। फर्नीचर चाहे कई साल पुराना हो, लेकिन कॉफ़ी हमेशा यहाँ गर्म और ताज़ा ही मिलती है। अच्छा, हम यहाँ पे 2 ड्रेसेस देखते हैं, एक ग्रीन और एक रेड, है ना? तो इसमें सीनियर कौन होते हैं? अच्छा, आप सीनियर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगत सिंह। भगत सिंह जी, बहुत बढ़िया सर। ये देखें जी, हमारी आ गई है बेहतरीन सी एस्प्रेसो कॉफ़ी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओल्ड स्कूल चार्म ऑफ इंडियन कॉफ़ी हाउस, गर्मा गर्म एस्प्रेसो कॉफ़ी और उसके ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ चॉकलेट पाउडर। मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस अक्सर कॉफ़ी के लिए ही आता हूँ, बहुत बेहतर। आप ब्रेकफास्ट अगर करना चाहते हैं ना, यहाँ पे है सब कुछ, साउथ इंडियन भी है, एंड यू हैव कटलेट्स एंड ऑल एवरीथिंग। और ये जल्दी ना, सुबह अगर मॉल पे हैं आप, तो जल्दी से सुबह मेरे ख्याल से 8 बजे खुल जाता है ये, तो आप यहाँ पे आके कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं फिर से लोअर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। ये टनल कहाँ निकलती है जी जाके? कहाँ निकलती है जाके टनल ये? बस स्टैंड। ओके 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 ओके। लोअर और मिडल बाज़ार घूमते घूमते ना मैंने देखा है अच्छा खासा दबदबा है जी स्नैक्स का। टिक्कियाँ हैं और समोसे हैं और जलेबियाँ हैं रबड़ी के साथ है। लेकिन अगर आपका मन हो यहाँ पे चावल राजमा, छोले राजमा या कड़ी चावल खाने का, तो ये मैं खड़ा हूँ जी, ये है रिम्पी रिफ्रेशमेंट्स पर। सरदार जी खड़े हैं पीछे और ये तीनों जायके इकट्ठे भी परोस देते हैं। आइए जी ज़रा देखें, जायज़े लेते हैं इनके जायकों का। ये है रिम्पी रिफ्रेशमेंट्स और ये जाने जाते हैं यहाँ चना चावल, कड़ी चावल और राजमा चावल के लिए। और ये लोअर बाज़ार की ऐसी दुकान है जहाँ यहाँ की लोकल आवाम यहाँ खाना बेहद पसंद करती है। एक बैच ख़त्म होता है तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है और कुकर की सीटियाँ यहाँ अक्सर आपको सुनाई देती रहेंगी। बड़े बड़े पतीले लगे होते हैं जी यहाँ पर और यहाँ पे बन रहे हैं छोले और इधर बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पे हैं ये चने, काबली होंगे ना जी, है काबली चने, बहुत बढ़िया। और ये है जी राजमा, वेरी गुड, वाह, चित्रा राजमा है, लाल वाले, बहुत बढ़िया, थैंक यू। फ्रेश हो रहे हैं तैयार। ठीक है। मेरे ख्याल पहला लॉट ख़त्म हो गया जी, ये दूसरा लॉट तैयार हो रहा है। ये कड़ी हैगी, वेरी गुड। भवनीत जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहे हैं
ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁੱਕਰ ਕਦੇ ਪਤੀਲੇ ਕਦੇ ਗੈਸ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿਪਟਾਣਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ Thank you ਜੀ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਸੋ ਤਾਂ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾ ਚਨੇ ਔਰ ਕੜੀ Okay। ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁਪੀਸ 60 ਹਾਫ ਰੁਪੀਸ 90 ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਇਹ ਹਾਂ। 60 ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ये 60 वाली है ये राजमा आ गए ये आ गई कड़ी हैं, ते ये है चने। ये आ गए चने हैं मिक्स हो गए बहुत बढ़िया जी ठीक है बहुत बढ़िया थैंक यू इसमें मैंने हाफ प्लेट ली है और तीनों मिक्स करवा लिए हैं जी ये देखें आप चने हैं और इधर है कड़ी और ये है राजमा और साथ में ये मिंट की चटनी डाल के देते हैं साथ में है ये प्याज बहुत ही बेहतरीन सी प्लेट है जी लोअर बाज़ार के सरदार जी के बड़े ही फेमस मिक्सचर वाले चावल मैं ना इसमें दो बातें करूँगा सबसे पहली आपको जब भी आएंगे ना यहाँ पे आपको फ्रेश ही मिलेंगे कुकर की सीटियाँ बज रही होंगी लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे लॉट प्रिपेयर हो रहे होंगे नंबर 2 यहाँ का जो जायका है ना बिल्कुल दरमियाने मसाले दरमियानी मिर्च आपके पेट के और ज़ुबान के ऊपर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा लोअर बाज़ार में हैं और खाना खाने का अच्छी मील खाना खाने का मन है राजमा चावल कड़ी एंड छोले सरदार जी के पास आप ज़रूर आएँ तो अपना टाइमिंग्स की रहते हैं बस टाइमिंग्स दस दिओ मॉर्निंग Shop। 10 नाइट 9 o'clock 9 o'clock है चलो बहुत बहुत शुक्रिया है थैंक यू थैंक यू सो मच जी लो जी लोअर बाज़ार में मेरी अगली मंजिल है जी ये है नाथू राम लक्ष्मण दास और मैं बताऊं आपको ये भी है करीबन क्या 125 साल पुरानी शॉप है जी और यहाँ पे अगर दूध जलेबी की बात करनी हो ना इससे ऊपर इनका कोई तोड़ है ही नहीं आइए जी इनकी गर्मा गर्म दूध जलेबी का ज़रा आनंद लें और उससे पहले खाएंगे कुरकुरे से पकौड़े मिठाइयाँ यहाँ पे बहुत हैं लेकिन ये जाने जाते हैं ये देखें जी अपनी बहुत ही बेहतरीन दूध जलेबी के लिए ये जलेबी पड़ी है जी गर्मा गर्म नमस्कार क्या नाम है आपका हैं रणबीर जी देसी घी में बनाते हैं जलेबी हैं अरे वाह यहाँ भी प्रिपरेशन देखें देसी घी की है और गर्मा गर्म जलेबियाँ निकली हैं और ये दूध कड़ता रहता है गर्म होता रहता है और एक गिलास बनाए जी हमारा हैं क्या नाम है आपका मासूम शर्मा ओह बड़ा मासूम नाम है तो बनाएं सर बनाएं चीनी आधा चम्मच डालो वैसे नॉर्मल कितनी डालते हो आप बस 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 इतनी बहुत है हैं जलेबी की भी अपनी मिठास होगी ना हैं अरे क्या बात है फैंटी मार दूध गर्मा गर्म और ये तैयार हो रही है जी अब हमारी एक बड़ा सा स्टील का गिलास उसमें आई हैं ये जलेबियाँ और ये है दूध वाह 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 क्या बात है हाँ? लवली 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 और कितने का गिलास पड़ता है ये 130 का है और मेरे को ना थोड़े से पकोड़े दे दें पकोड़े किस में तलते हैं वैसे देसी घी में हैं अरे वाह पकोड़े भी देसी घी के ये मैंने मंगवाई हैं जी दो चीज़ें एक है गर्मा गर्म यहाँ पकोड़े और हरी और लाल चटनी मिक्स करके देते हैं और पकोड़ों पर डालते हैं ये अपना चाट मसाला बहुत बेहतरीन सा और असल जो चीज़ है ना जी इनकी ये देखें आप ये है भाई साहब जो आजकल आपको कम नज़र आती है देखें जलेबी और रबड़ी का कॉम्बिनेशन तो बड़ा आम है लेकिन ये है जी ये देखें असल चीज़ दूध और जलेबी पकौड़ा खा के देखें जी मिक्स पकौड़े हैं ये और पकौड़े भी ना ये देसी घी में तैयार करते हैं बहुत कड़क बहुत क्रिस्पी और ये जो मसाला डाला हुआ है ना जी इन्होंने ऊपर टेस्ट जो है ना यही उठा रहा है बहुत उम्दा होए 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 दूध जलेबी ओ यार इंतहाई कोई मज़ेदार टेस्ट है
स्टील के गिलास में ये सर्व करते हैं और इस वक्त हुआ है ना कि जो जलेबी है ना उसके बीच में जो है ना दूध घुस गया है। जलेबी का साइज़ जो है बड़ा हो गया है और मैशअप होने की हालात में है और जलेबी की जो चाशनी है वो दूध के अंदर जा चुकी है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जायका और बहुत उम्दा। 130 रुपये का ये ग्लास कॉस्ट करता है यहाँ पर। आप लोअर और मिडल बाज़ार की तरफ हैं और मन है, मेरे को लगता है एक ही जगह मिलेगी यहाँ पर दूध जलेबी खाने का, नाथूराम लक्ष्मण दास। मासूम जी, ये टाइमिंग्स क्या हैं शॉप के, कितने बजे से कितने बजे खुलती है? ये सर टाइमिंग तो 7:30 से 8:30। 7:30 सुबह से शाम को 8:30 बजे तक हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। नाथूराम की दूध जलेबी खाकर थोड़ी ताकत आई तो मैंने मन बना लिया जाखू मंदिर जाने का, जिसका रास्ता रिज रोड पर बने इस खूबसूरत क्राइस्ट चर्च के पास से होकर जाता है। ये रास्ता है जी जाखू मंदिर जाने का और यहाँ से शुरू होता है। आप भी वहीं जा रहे हो जाखू हैं? और ये शुरुआत में ही जाखू मंदिर के बारे में बताया हुआ है और कहा जाता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे ना तो इस शिखर पर रुककर इन्होंने विश्राम किया था, जाखू मंदिर। और यहाँ पे देखेंगे ना ये एक इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस कैसे चेक कर सकते हैं। एज वाइज इन्होंने ग्रुप में बांटा हुआ है और 30 से 50, 50 से 70। अगर आप इसको 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं वहाँ जाखू मंदिर पे, दैट मीन्स यू आर फिजिकली फिट। चलिए जी शुरुआत करते हैं। जय बजरंग बली। कुछ ऐसी स्टीप चढ़ाई है जी और ये करीबन 45 डिग्री का कोण बनता मुझे नज़र आ रहा है। और व्यूज़ यहाँ से कुछ ऐसे हैं, ब्यूटीफुल। करीबन 7 किलोमीटर का ये रास्ता अच्छी खासी चढ़ाई वाला है। गुड मॉर्निंग। It's quite steep. Oh boy. यहाँ बीच बीच में ऐसे स्टेयर्स भी हैं, आप इनकी भी हेल्प ले सकते हो। रास्ते के बीच में देखो आपको ऐसे पुराने घर नज़र आते रहेंगे, बिल्कुल ओल्ड वाइब्स देते हैं। जो चौबारे नहीं होते थे पहले घरों में, आगे इतने बड़े बड़े, और लकड़ी की ये जो छतें हैं सहतीर हैं सारी की सारी, बहुत बेहतर। और इन लंबे देवदार के दरख्तों के बीच में से गुजरता हुआ मैं आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। ओके जी, मैं पहुंच गया हूं जाखू मंदिर के द्वार पर और इस रास्ते से रिज से ऊपर आते हैं और पीछे आप देख रहे हैं जाखू मंदिर का ये द्वार है। अच्छा, अब इतना तो आप चढ़ के आगे सीढ़ियाँ वगैरह जो भी है, अगर आपने थोड़ी सी और फैसिलिटी अवेल करनी है ना, ये देखें एक्सेलरेटर है ये अभी स्टार्ट हुआ है, मेरे को लगता है पहले नहीं था ये। दिस वन 20 रुपये लगते हैं जी और आपको यहाँ से सीधा वो ऊपर ले जाएंगे हनुमान जी की मूर्ति के पास। आई थिंक वी शुड एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो। और मैंने ये सफ़र कवर किया है जी 40 मिनट्स में। मुझे लगता है कि 10 मिनट ज़्यादा थे। एनीवेज, मैडम कितने की एक्सेलेटर की टिकट? 20 रुपीज़ की है। ये देखें जी 20 रुपीज़ की टिकट ली और ये टिकट आ गई है हमारे पास एंड यहाँ से चेक होता है। दिस इज़ एन एक्सेलरेटर। ये 20 रुपीज़ हैं आने के भी और जाने के भी। अभी हम चल रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है थोड़ी सी ना गिल्टी हो रही है, इतनी देर में सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया, मैंने एक्सेलरेटर ले लिया। चीटिंग सी लग रही है यार, है? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाना था तो कोई मेरे ऑडियंस में, मेरी यूट्यूब फैमिली में कोई बुजुर्ग बार हों, कुछ हों, तो आप ये एक्सेलरेटर भी अवेल कर सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं जी इस वक्त जाखू मंदिर के प्रांगण में और पीछे आप देख रहे हैं बजरंग बली जी की भव्य मूर्ति। ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और मंदिर कुछ इस तरह से नज़र आता है जी। मैं आपको 360 डिग्रीज का व्यू दे लूँ। के ठीक ऑपोजिट जो है वो मंदिर है, यहाँ पे अभी चलेंगे दर्शन करने। बहुत खूबसूरत। यहाँ के बंदर काफ़ी नटखट हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा।
और यहाँ के मुख्य आकर्षण हनुमान जी की विराट मूर्ति, जिसके साथ लोग यहाँ फोटो लेना काफ़ी पसंद करते हैं। और मैं भी इनके दर्शन करके वापस चल पड़ा। पहाड़ पर कई बार ऐसे घर देख के ना मन में आता है यार क्या जन्नत में रह रहे हैं। देखें कितनी ब्यूटीफुल कॉटेज है ये। और सामने का व्यू आप देखें जी, पूरा वैली व्यू है, बहुत खूबसूरत। शाम होते होते शिमला और भी खूबसूरत लगने लगता है। रोशनी से जगमगाती यहाँ की मॉल रोड और शिमला की सर्दी में यहाँ के जायकों का लुत्फ लेते सैलानी। और मैं अपने इस बेहतरीन शिमला के टूर का समापन एक मीठे से करना चाहता था, और वो था लिफ्ट के पास ही एम्बेसी आइसक्रीम की एक बड़ी ही फेमस आइसक्रीम है। कौन सॉफ्टी है मैं बोलूँगा, ये है, क्या नाम बताया था जी आपने? चोको क्रंच सॉफ्टी। ये देखें इन्होंने इनकी एक फ्लैगशिप ब्रांड में बोलूँगा इसको। खिलाएं जी एक बार। क्या क्या होता है इसमें? हाँ ओके, इनसाइड वेनिला है, बाकी ये नट्स लगे हुए हैं सारे, क्रंचीज हैं, चोको क्रंचीज हैं, और इसकी जो ऊपर आउटर कवरिंग है वो चॉकलेट की है। ठीक है, सो ये है जी इनकी चोको क्रंच सॉफ्टी और एम्बेसी की फ्लैगशिप ब्रांड चोको क्रंच सॉफ्टी। कल वापसी है जी मेरी, और किसी नए शहर में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शिमला से बाय बाय।